गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलग अलग ग्रुप्स को स्टडी कर रहे हैं और उसमें हमारा नेक्स्ट ग्रुप है टाइटेनियम ग्रुप। टाइटेनियम ग्रुप जिसमें टाइटेनियम, जिरकोनियम एंड हैफनियम आते हैं। टाइटेनियम is a commercially important element. Importance is due to its strength, low density and corrosion resistance, also known as the wonder element, wonder metal. इसको wonder metal भी कहा जाता है क्योंकि इसकी डेंसिटी कम होने की वजह से इसका वेट कम होता है। ये लाइट मेटल होता है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और ये कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। इस वजह से इसका बहुत अच्छा यूज़ एयरक्राफ्ट्स, मराइन इक्विपमेंट्स एंड केमिकल प्लांट्स के अंदर होता है। एयरक्राफ्ट जहाँ पे और मराइन इक्विपमेंट्स दोनों में जहाँ पे हमें लाइट वेट मेटल्स की ज़रूरत होती है वहाँ पे इसका यूज़ बहुत अच्छा रहता है। टाइटेनियम इज़ फाउंड इन इल्मेनाइट एंड रूटाइल। दिस रूटाइल TiO2 और इन दिस इल्मेनाइट दिस ऑक्साइड कैन नॉट बी रिड्यूस बाय कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज इट फॉर्म्स स्टेबल कार्बाइड्स। आप देखेंगे अभी टाइटेनियम के कार्बाइड बहुत स्टेबल होते हैं, इस वजह से इनको फर्नेस वगैरह में मेटलर्जी में यूज़ किया जाता है। इसको जो ऑक्साइड है उससे मेटल को हम सीधे मेटलर्जिकल उसमें जब हम मेटल गेन करना चाहते हैं तो उसको सीधे कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से रिड्यूस करके नहीं गेन कर सकते हैं। दूसरे ऑल्टरनेट मेथड्स हमें इसके लिए यूज़ करने पड़ते हैं। Zirconium is used to make the cladding for fuel rods in water-cooled nuclear reactors because it has low neutron absorption cross section. आपको पता है जो हमारी न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स होती है उसमें न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन ये बताता है कि वो एलिमेंट कितने न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। एक तरीके से ये उसका मेजरमेंट है। जिरकोनियम के केस में जो इसका न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन होता है ये बहुत लो होता है। इस वजह से इसको जो हमारी फ्यूल रोड्स होती हैं उनको कूल करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इसकी क्लैडिंग या कवरिंग की जाती है, कोटिंग ऊपर से बनाई जाती है। इट इज़ मोर कोरोजन रेजिस्टेंस देन टाइटेनियम एंड इज़ यूज्ड इन केमिकल प्लांट्स। केमिकल प्लांट्स में भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी कोरोजन रेजिस्टेंस बहुत अच्छी होती है। Zirconium is found mainly in zircons ZrSiO4. Next element, hafnium is used in control rod making for nuclear reactors because of its very high absorption cross section of thermal neutrons. यहाँ इसकी प्रॉपर्टी देखिए zirconium से डिफरेंट है। हैफनियम जो है इसके लिए न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन हाई है जबकि वहाँ पे उसका लो था। इसका हाई होने की वजह से इसको जो कंट्रोल रॉड्स हैं उनकी मेकिंग में यूज़ किया जाता है। वहाँ पे न्यूट्रॉन्स को कैप्चर करके न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। इट ऑलवेज अकर्स विद जिरकोनियम। ये हमेशा, चूँकि साइज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसलिए ये हमेशा जिरकोनियम के साथ में मिलता है। देयर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल एंड फॉर मोस्ट पर्पजेज देयर इज़ नो नीड टू सेपरेट दैम। इसलिए जहाँ ज़रूरत नहीं होती है वहाँ इनको सेपरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जिरकोनियम को जो हमारी कंट्रोल रोड्स हैं उनकी कवरिंग में यूज़ करते हैं और हैफनियम को कंट्रोल रोड्स मेकिंग में यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में इन दोनों का सेपरेट होना ज़रूरी है। अदरवाइज ये दोनों की प्रॉपर्टी के अंदर हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। The similarity in size of the ions of zirconium and hafnium makes separation exceedingly difficult. These are separated with solvent extraction method, जो कि बहुत ही sensitive technique है for the separation of similar properties of ions. अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इनके लिए बहुत ही स्टेबल एंड कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आप देखते हैं कि 4 इसके सारे D इलेक्ट्रॉन्स एंड S इलेक्ट्रॉन्स निकल चुके हैं, यानी कि अब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इनके पास में नहीं है। तो अगर हम देखेंगे कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हमारे सारे जो कंपाउंड्स हैं टाइटेनियम के एंड जिरकोनियम एंड हैफनियम के भी, ये सब भी डायमैग्नेटिक होते हैं एंड कलरलेस होते हैं। TiCl4 is tetrahedral in geometry and covalent in nature. All these compounds are colorless and diamagnetic. In +3 oxidation state is reducing, means ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, स्टेबल नहीं है, यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। So this state is not stable.
एंड कंपाउंड्स आर पर्पल रेड कलर, क्योंकि एक डी इलेक्ट्रॉन इनके अंदर प्रेजेंट है, उसकी वजह से हमें डी ट्रांजिशन मिलेगा एंड कंपाउंड्स जो होंगे वो कलर्ड होंगे। यहाँ मैं फिर से रिकॉल करवाना चाहूँगी कि डी ट्रांजिशन जो होते हैं वो फॉरबिडन ट्रांजिशन होते हैं, इस वजह से जो कलर होता है इनके कंपाउंड्स के वो लाइट होते हैं। +2 स्टेट इज़ वेरी अनस्टेबल, नॉट सो कॉमन। अगर ऑक्साइड की बात करें तो TiO2 इज़ यूज एज अ वाइट पिगमेंट। ये बहुत स्टेबल होता है और इसको वाइट पिगमेंट की फॉर्म में पेंट्स वगैरह में यूज़ किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अब तक टाइटेनियम ऑक्साइड से पहले वाइट पेंट बनाने के लिए लेड ऑक्साइड का यूज़ किया जाता था, जो कि पॉइजनस होता था, लेकिन इसने उसको रिप्लेस कर दिया है। टाइटेनियम ऑक्साइड ने लेड ऑक्साइड को रिप्लेस कर दिया है और इसकी वजह यह है कि ये टॉक्सिक नहीं होता है और बहुत स्टेबल कंपाउंड होता है, इस वजह से एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट इसके ऊपर नहीं होता है, तो पेंट की जो वाइटनेस होती है वो लंबे समय तक मेंटेन रहती है। TiO2 occurs in 3 different crystalline forms, visrotile, anatase and brochite. ये different crystalline forms हैं and crystal structure suggests that they are ionic in nature. तो TiO2 ionic होता है। ZrO2 plus exists in solution and forms polymeric species in crystals. TiO2, ZrO2 and hafnium oxide HFO2 are all very stable white solids and are rendered refractory by strong ignition. इनको refractory purpose से भी use किया जाता है। The basic properties of the oxides increases with atomic number. जैसे हम ऊपर से नीचे चलते हैं, इनकी basic properties बढ़ती जाती हैं। Titanium reacts with non-metals like hydrogen, halides, nitrogen, oxygen, carbon and boron directly at high temperatures to form highly stable and hard binary compounds. ये सारे binary compounds इनके मिलते हैं। TiCl4 is a colorless, diamagnetic and covalent fuming liquid. All the halides are tetrahedral in gaseous state but are zigzag chains of MX6 in solid state. सॉलिड स्टेट के अंदर इनकी जो यूनिट्स हैं वो MX6 होती है, ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स होती हैं, जिनके अंदर हैलाइड की शेयरिंग से हमारे को जिगजैग चेन्स मिलती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इसका होता है TiCl4 विद ट्राइथाइल एल्यूमिनियम। दिस इज़ नोन एज जिगलर-नाटा कैटलिस्ट एंड इट इज़ यूज्ड इन इथिलीन पॉलीमराइजेशन। और ये इतना इम्पॉर्टेंट रिवोल्यूशनरी कैटलिस्ट था इथिलीन पॉलीमराइजेशन में कि इसके लिए इसको 1963 का नोबेल प्राइज़ भी दिया गया केमिस्ट्री का। ये देखिए इसकी जस्ट एक आउटलाइन कि किस तरीके से टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड ट्राइथाइल एल्यूमिनियम के साथ में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो फर्दर एथिलीन के साथ में एक प्रोवाइड करवाता है बेस उसको एक कैटलिस्ट का, और एक स्टीरियो स्पेसिफिक पॉलीमराइजेशन हमें इसमें मिलता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस कैटलिस्ट और इस वजह से ये एक इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट है। अगर कॉम्प्लेक्सेस की बात करें तो नो स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड इज़ नोन फॉर टाइटेनियम। टाइटेनियम का कोई भी स्टेबल कार्बोनिल कंपाउंड नहीं है, ऑल्दो साइक्लोपेंटाडाइनल कंपाउंड्स आर स्टेबल एंड मच मोर नोन। यहाँ पे हम देखते हैं कि डाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल या बिस साइक्लोपेंटाडाइनाइल डाई कार्बोनाइल टाइटेनियम इज रफली टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री अगर देखते हैं तो ये डिस्टॉर्टेड है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एंड सो मैनी अदर फैक्टर्स। ये इस तरीके से हमारे को रफली टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर मिलता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि टाइटेनियम जो है वो बहुत कम कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आवर टाइटेनियम केमिस्ट्री। Thank you.